नूर, आज के हालात के बारे में बताइए। मैंने शुरू से कहा कि न्यूज़ 9 और टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से हम नाउम्मीदी तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होकर रहेगा, लेकिन जो सच्चाई है अंदर के हालात हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। नूर मोहम्मद। देखिए, जिस तरह से पिछले 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये ऑपरेशन को बहुत करीब से जाकर देखा था। यही आप भी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि राज्य सरकार किसी भी तरह से देश के बड़े बड़े जाने 10 एजेंसियों को तक मैदान में उतार दिया गया है। आज 12 बजे जो लोको ट्रेन अंदर गई हुई है उसमें बहुत सारे जो इंजीनियर थे, एनडीआरएफ की टीमें भी बहुत आखिरी ऐसा फाइट रहेगा जहाँ पर लोगों को किसी भी सूरत में बचा कर ही बाहर लाएंगे। ये तो कसम खाकर ही अंदर ठीक 12 बजे गए थे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, राज्य सरकार के मंत्री बार बार ये अनाउंस करते आ रहे हैं कि लोग अंदर जिस तरह की दिक्कतें, जिस तरह का फाइट करने में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत गैर मामूली है, उससे काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही है। देखिए, हम अभी भी नाउम्मीद नहीं है, अभी भी हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देश के 10 बड़े एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर शामिल है। किसी भी तरह के वहाँ के हालात पेश आए, हम लोग निपटने के लिए तैयार है। देखिए, बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर ताखिर क्यों हो रही है। देखिए, वहाँ पे जिस तरह का सिचुएशन, जो वाटर फ्लोटिंग जो लगातार जो पीछे की तरफ मार रहा है, वहाँ पर दिक्कतें पेश आ रही है। जो लोको ट्रेन है वो 12 किलोमीटर तक जाकर रुक जा रही है, उससे आगे बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। आज सुबह से जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें शायद लगभग थोड़ी बहुत कमी आई होंगी, क्योंकि ऑफिशियल डेटा 7 बजे के आसपास आएगा, क्योंकि 12 बजे जो लोग गए थे वो रेस्क्यू ऑपरेशन का ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है और वहाँ के हालात वही लोग आकर बता सकते हैं। मगर जिस तरह का वहाँ का सिचुएशन जो है, जो मिट्टी का बार बार गिर जाना, पानी का बार बार बहाव जल्दी तेज़ी के साथ आना, और जिस तरह का जो टायर था उसका भी कट जाना, जी उस 2 किलोमीटर तक पैदल तो नहीं चल सकते, उस टायर के लोको ट्रेन के ऊपर ही वहाँ पे लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। मगर उस तरह के हालात को देखकर किसी भी तरह से नाउम्मीद तो नामुमकिन है। राज्य सरकार और हमारे देश के अधिकारी जो फाइटर इस तरह के कई हालात, इस तरह के कई टर्मिनल के अंदर जो फाइट किया है, जिसने रेस्क्यू किया है, उस तरह के सीनियर वहाँ पे लोगों को उतारा गया है। पूरी उम्मीद है कि कुछ देर के बाद या रात देर जाने के बाद उन 8 लोगों को सुरक्षित लेकर बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना के अंदर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। देखिए, एक दूसरे पर वार है। कांग्रेस कह रही है कि हालात से हम लोग निपट रहे हैं। 4 मंत्री लगातार इस ट्रिब्यूनल के अंदर बैठकर यहाँ के हालात को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बार बार सीएमओ की तरफ से भी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है राज्य सरकार उसको नोट भी कर रही है। जिस तरह के हालात, जो चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। मगर रेस्क्यू ऑपरेशन आज बहुत तेज़ी से, देखिए, जो 12 बजे जो टीम गई थी वो टीम के आने के बाद ही पता चलेगा कि हालात कैसे है और क्या हो सकता है और कितने दिन के अंदर ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, यह बताना फिलवक्त वो टीम आने के बाद ही बता पाएंगे। मगर जिस तरह के उनके परिवार के लोगों की मेरी बात हुई थी, देखिए, जो 8 लोग थे उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो बार बार वो अपनी दुख और तकलीफ सुना रहे हैं कि आखिरी बार उनसे क्या बात हुई थी, उनके परिवार के क्या इरादे थे, उनके लड़कों के बारे में उन्होंने क्या कुछ सोच रखा था। इस तरह की तमाम बातों के परिवार के लोग यहाँ पे राज्य सरकार के नेताओं से बता रहे थे। मगर एक बात तो है, सरकार ने एक चैलेंज तो एक रखा है कि किसी भी तरह से हम लोग उन 8 लोगों को निकाल के ही दम लेंगे, मगर हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चाहे राजनीतिक नेता कितने भी बयानबाजी करें, मगर हम इसे आमतौर पर इस तरह की घटनाओं पर राजनीति शुरू होती है, मगर हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि उनके 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना हमारा मेन मकसद है। यह राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, नेवी और एनडीआरएफ की टीमें भी बहुत तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हिस्सा लेकर आगे चल रहे हैं। मगर जिस तरह से आज 12 बजे जो टीम जो कसम खाकर जो निकली है, शायद वो कुछ देर के बाद सुरक्षित उन 8 लोगों को लेकर वापस ही आएंगे।